शर्तें बयान की हैं, वो 4 शर्तें पूरी होंगी तो इट इज कॉल्ड नेक। 4 पूरी नहीं उतरती तो आपकी नजर में वो बहुत बड़ा आदमी होगा, अल्लाह की नजर में 2 टके का नहीं होगा। सबसे पहला, मन अराद अल आखिरा, जल्दी से बस इसको समेट के खत्म कर रहा हूं। हर काम जो भी अच्छा आप करेंगे, नीयत आखिरत होनी चाहिए, दुनिया उसमें आपके शामिल नहीं होनी चाहिए। अगर आप अब्बा की खिदमत इसलिए कर रहे हैं कि अब्बा खुश होके विरासत मेरे नाम कर देंगे, पब्लिक आपको कहेगी अब्बा का बड़ा खिदमत गुजार, अब्बा कहेंगे मेरा सबसे प्यारा बच्चा ये है, अल्लाह की नजर में आपकी हैसियत 2 टके की नहीं हो। लोग कहेंगे अवार्ड मिलेगा वगैरह, अल्लाह दिल की नीयत जानता है, आप समझ रहे हैं? अगर आप, बस बहुत हो गई मिसाल, आगे भी शर्तें मुकम्मल कर लो ना, मिसालों में टाइम बहुत लगे आता है। अभी मुर्गी की मिसाल की चिड़िया, फिर और बहुत सारी मिसालें रह गई थी, वो मैंने छोड़ दी। दूसरी शर्त ये है वसाआ, कि नियत करने के बाद आखिरत की कोशिश भी करे, नियत सही करे और फिर अमल भी करे। आपने नियत कर ली, मैं नियत करता हूं 5 टाइम फर्ज नमाज पढ़ने की, अल्लाह कहेगा चल तूने नियत की, उठा के तुझे कहां भेज दूं मैं? जन्नत में। ऐसा बिल्कुल भी बोलो नहीं। समझ रहे हो? सूरह अनकबूत आप देख ले जाके, उसमें अल्लाह क्या फरमाते हैं कि कौन सी आयत है यार, क्या है यार वो आयत, बड़ी मशहूर, ध्यान से निकल गई। अम हसिबल्लज़ीना, नहीं, फलनसअलन्नल्लज़ीना, इससे पहले वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, फरमाया हमने तुमसे पहले लोगों को भी अमल करके आजमाया है कि अमल में कैसे हो, तो हम तुम्हें भी लाजमी जरूर भी जरूर अमल में आजमाएंगे। बनी इसराइल को अमल में आजमाया कि नहीं आजमाया? हफ्ते के दिन उनको कहा मछली का शिकार नहीं करना, और आजमाइश ऐसी कि सबसे ज्यादा मछली दरिया में किस दिन आ रही है? हफ्ते के दिन आ रही है। आज गुनाह बहुत आम हो गया है, लड़कियां यूनिवर्सिटियों में जिना कर रही हैं, इंटरनेट पर बेहुदा मूवी, सब लोग खुश हो रहे हैं, यार अब तो टेंशन ही खत्म हो गई है। आपको ये नहीं पता कि अब टेंशन बढ़ गई है, अब टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि जिस दिन मछलियां ज्यादा आ रही हों उसी दिन मछली के शिकार पे पाबंदी लगा देना, ये बड़ी आजमाइश है। जब जिना के रास्ते खुल गए आपके लिए, बदनजरी के रास्ते खुल गए, उस वक्त नजर की हिफाजत का हुक्म आज भी कुरान का है। आज आजमाइश पहले के मुकाबले में बढ़ गई है, और इस बात का खतरा है कि बनी इसराइल ने अल्लाह के हुक्म की पाबंदी नहीं की, अल्लाह ने उनको बंदर खिंजीर बना दिया। हमें भी इस बात का खतरा है कि हम जिस तरह खुदा के हुक्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं मेरे भाई, कि हम पर भी कोई आसमानी आफत नाजिल ना हो जाए। अल्लाह ने असल हिसाब का दिन आखिरत रखा है, दुनिया में वादा नहीं है, आखिरत में अल्लाह इंतकाम लेगा। तो दूसरी शर्त क्या है मेरे भाई कामयाबी की? वसाआ, सिर्फ नियत काफी नहीं है, कोशिश भी करे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आगे कुरान कह रहा है वसाआ लहा सायहा, कोशिश भी अखपल तरीके से नहीं करनी है, कोशिश वो करनी है जिसको अल्लाह ने कोशिश, बोलो, करार दिया हो। अंग्रेज कोशिश करता है जन्नत में जाने की, उनके ख्याल के मुताबिक वो सूद पे पैसा कमाएगा और गरीबों में, बोलो, बांट देगा। अल्लाह कह रहे ये कोशिश मेरी बताई हुई कोशिश नहीं है। वो क्या करेगा? कोई खूबसूरत हसीन लड़की जब उसके सामने आएगी, उससे मुस्कुरा के बात करेगी, उसको बुराई की दावत देगी, वो कहेगा किसी का दिल दुखाना, बोलो ना, बुरी बात, कोई बात नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा लेकिन इसकी ख्वाहिश मैं पूरी कर दूं। दिल नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स भी और ह्यूमन राइट्स। इस्लाम कहता है 100 दफा दिल तोड़ दो इसका, समझते हो? इस्लाम कहता है इसका दिल रखने की आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं, बिल्कुल इससे फ्री होने की आपको इजाजत नहीं है, आपको ये इजाजत नहीं है। आप सिर्फ अपनी बीवी से फ्री हो सकते हैं, साली से भी फ्री नहीं हो सकते आप, भाभी से भी फ्री नहीं हो सकते आप। आजकल घरों में देवर भाभी का पर्दा बिल्कुल खत्म हो गया है। आप अगर मुस्लिम हो तो भाभी को देवर से पर्दा करना पड़ेगा भाई, लेकिन आप कल्चर को फॉलो कर रहे हो ना, रिवाज ही नहीं है भाभी का देवर से पर्दा करने का, हिंदुओं वाला रिवाज है। साली आधी घर वाली है और भाभी भी वही बिल्कुल फ्री हो रहे हैं उससे। तो
वसआ लहा सायहा, कोशिश भी कौन सी करनी है, अखबल तरीके से नहीं। अंग्रेजों के यूनाइटेड नेशन के अच्छे और बुरे के उसूल कुछ और हैं, इस्लाम के उसूल कुछ और हैं। इस्लाम परमिशन नहीं देता आपको कि किसी लड़की का दिल टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाड़ में जाए, ऐसी की तैसी टूट जाए दिल। लड़कियां मुझे फोन करके पूछ रही होती हैं, एक्चुअली मेरी किसी से दोस्ती हो गई थी, अब मैं पर्दा करने लगी हूं, मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो वो अननोन नंबर से कह रहा है मैं मर जाऊंगा, मेरा दिल टूट गया, मैं टेंशन में जा रहा हूं, तो मुफ्ती साहब मुझे गुनाह तो नहीं मिलेगा? ये पूछ रही होती हैं। और वो कह रहा है मैं खुदकुशी कर लूंगा, तो अगर उसने खुदकुशी की तो आखिरत में मेरी पकड़ तो नहीं होगी? मैंने कहा अगर नहीं की तो आपसे सवाल होगा क़यामत के दिन। नहीं की कि तुमने इसको इतनी उम्मीदें क्यों दिलाई है भाई, कि अब तक मरा नहीं है ये, तुमने कुछ इसको पॉजिटिव रिस्पांस दिया है ना, तभी तो नहीं मर रही है। बिल्कुल ब्लॉक करके बोलो ऐसी की तैसी, उल्लू के पट्टे, भाग जा यहां से, दफा हो जा बेगैरत आदमी, शादी वादी करते नहीं है, टाइम वेस्ट कर रहा है। फिर वो मरेगा, आपको सवाब मिलेगा क़यामत के दिन। मैं कभी किसी खुदकुशी करने वाले पे तरस नहीं खाता, कभी उसके लिए पॉजिटिव कमेंट्स। मुझे बहुत लोग कहते हैं फलां ने खुदकुशी कर ली, आप ये तो कह दें कि ये मुआशरे ने इसको ऐसा बना दिया बेचारा। ऐसे मौके पे मुआशरे को बुरा कहना खुदकुशी करने वाले के अमल को प्रोमोट करना है, समझ रहे हो?